1937 में जो मेरे पहले जिस पर चर्चा चल रही है कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को अपोज किया और कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में उसको कबूल कर लिया और 2 स्टैंजा पर लिया है और नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया। 1947 जून में जिन्ना का आइडिया 2 देश, उस दिन आपने 2 अंतरे वंदे भारत को खंडित किया था, क्षमा कीजिएगा, वंदे मातरम को खंडित किया था और 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई, खंडित कर दिया। और आजादी में भी जो आजादी हमें मिली, जिस एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसमें भी आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस जिन्होंने वहां अटैक किया था, उनको आपने सरेंडर करते हुए आपने खंडित कश्मीर भी और उसके साथ साथ आपने संविधान में भी धारा 370 को डाल करके कॉम्प्रोमाइज कर डाला। ये आपकी आजादी। मैं ये सारे रिकॉर्ड इसलिए आपके सामने रख रहा हूं और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश अगर चलता है तो वो अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके चलता है। और इसलिए वंदे मातरम का गीत ये हमारे नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और नेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को वही स्थान देना चाहिए जो हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को देते हैं संविधान में, उसको हमको जोड़ना चाहिए।